हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, इन मासूम माँ और बहनों के, मासूम बच्चों के, हिंदू मुस्लिम गरीब लोगों के मकानात को तोड़ने बंद करिए, बंद करिए, प्लीज बंद कर दीजिए। हम तमाम कमेटी वाले और तमाम मजलिस के सिपाही खामोश बैठने वाले नहीं है। अगर आपको इतना ही बुलडोजर शौक है चलाने का तो आप हमारे ऊपर से बुलडोजर चलाइए, लेकिन खुदारा उन गरीब लोगों को मत सताइए। बुलडोजर अगर चलेगा तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन खामोश और तमाशाई बन के बैठने वाली जमात का नाम नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सरबराह व हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सीनियर लीडर व डायनामिक लीडर तलहा अल कसेरी ने बारकस वेलफेयर सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट फैसल बॉम की जानिब से आज बारकस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए हैदराबाद में जो हाइड्रा का हडल चल रहा है, जो हाइड्रा की जानिब से गरीब आवाम को परेशान किया जा रहा है और मुसलसल इन्हें तबाही की राह में छोड़ा जा रहा है, उसके बारे में शदीद बरहमी व नाराज़गी का इज़हार किया और कहा कि इसे फ़ौरी रोकने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। कहा कि इस इक़दाम से काफ़ी सारे लोग, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मज़ाहब के लोग शामिल हैं, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। वाज़ेह रहे कि सहाफ़ियों से मुखातिब करते हुए तलहा अल कसेरी अपने जज्बात को रोक नहीं पाए और रो पड़े। हुकूमत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर अनुमला रेवंत रेड्डी से दर्दमंदाना इन्होंने अपील करते हुए गुजारिश की है कि वो मासूम आवाम को राहत दिलाए और बारकस वेलफेयर सोसाइटी के अरकान ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर हाइड्रा की डेमोलिशन की कार्रवाई होती है तो पहले बुलडोज़र हम पर चलाया जाएगा। इस मौके पर सालम वखलान, राशिद बॉम, ख्वाजा भाई, अयूब भाई, तैयब बॉम, मोहसिन कुरैशी के अलावा दीगर कई सारे लोग भी मौजूद थे। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर मुज़म्मिल अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हबीब मिल्लत ताली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एमएलए फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली की हिदायत पर हमारे हरदिल अजीज कारपोरेटर अब्दुल वहाब साहब और बारकस वेलफेयर के नायब सदर महतरम बरदरम फैसल बिन सईद बाम साहब, ये तमाम कमेटी के मेंबर्स ने आज एमपी साहब और एमएलए साहब की हिदायत पर आज यहाँ जमा होने का, प्रेस मीट करने का मकसद यह है कि हम हमारे तेलंगाना के, खूबसूरत तेलंगाना के, प्यारे तेलंगाना के, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को लेकर चलने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री जनाब रेवंत रेड्डी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इस हाइड्रा को बंद कीजिए, इसका डिमोलिश करना बंद कीजिए। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीब लोगों के मकानात को मत तोड़िए, मासूम बच्चों की दुआएं लीजिए। आज आपको ये जानकर जो है ना, आप ये सब आपको पता है कि एक बूढ़ी बुजुर्ग औरत हार्ट फेल होकर इंतकाल होगा, उसका एक जो है सुसाइड कर लिया। ये क्या हो रहा है तमाशा? रेवंत रेड्डी जी 100 साल 50 साल के जो है ये जो है मकानात है, रेवंत रेड्डी जी इसको छीनने की कोशिश मत कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी जान की बाजी लगेंगे और गोली और बुलडोजर अपने जान पे से ले लेंगी, लेकिन गरीबों के मकानात को तोड़ने नहीं देगी। आपसे यही गुजारिश है। आज आपके 6 गारंटीज पे आप तवज्जो दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उसके ऊपर तवज्जो दीजिए, पेंशन देने के लिए तवज्जो दीजिए। जैनूर में और जिसे जहां जहां फिसादात हुए हैं, कुछ मट्ठी पर ना सिर्फ हमारे तेलंगाना की फिजा को, मोहब्बत वाली फिजा को, प्यार वाली फिजा को, खुलूस वाली फिजा को ना मुकद्दर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर नजर रखिए, उनको कानूनी कार्रवाई कीजिए और जैनूर पर जहां जहां पे ये हुआ है वहां पे जाकर तमाम लोगों की मदद कीजिए। आप ये हमारे चीफ मिनिस्टर है, हम ये आपसे उम्मीद रखते हैं। ये हाइड्रा का डिमोलिशन जो है ना, इसको आप इमीडिएट रुकाइए। क्यों? कि इससे गरीब आवाम को, बहुत ही गरीब आवाम को, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, वो लोग पिछले 50 60 साल से जो है अपने मकानात मेहनतें करके बनाए हैं। आज उन गरीबों को बड़ी मुश्किलात पेश आ रही है। ऐसे मुश्किल समय में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या उसके सदर या उसके एमएलए या उसके तमाम कारपोरेटर खामोश बैठने वाले नहीं है। हम तमाम कमेटी वाले और तमाम मजलिस के सिपाही खामोश बैठने वाले नहीं है।
अगर आपको इतना ही बुलडोजर शौक है चलाने का तो आप हमारे ऊपर से बुलडोजर चलाइए, लेकिन खुदारा उन गरीब लोगों को मत सताइए। आपने नहीं देखा एक मासूम 7 साल 8 साल बच्ची ने कहा कि मेरे स्कूल से फोन आ रहा है, मेरी मम्मी और डैडी नहीं है। वो लोग जो है अपने आप को जलाने की कोशिश कर रहे थे और मेरे स्कूल की किताबें नहीं मिल रहे हैं, बुलडोजर में चले गए। मेरा एक छोटा सा वाटर बॉटल था जो मुझे डैडी दिलाए थे, वो भी मुझे नहीं मिल रहा है। कि ये भी नहीं देख रहे हैं आप रेवंत रेड्डी जी? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत हो गया, आप इसको बंद कर दीजिए। आपने देखा इसका क्या असर हुआ? आपने देखा एक मासूम बच्चे रो रहे हैं, बिलख बिलख के रो रहे हैं, उनका ख्याल कीजिए। आपने ये भी देखा कि एक बुजुर्ग खवातीन सुसाइड कर लिया है और एक ने जो है दम तोड़ दिए है, बस से जो है हार्ट फेल हो गया। अब इस तमाशे को, इस अभैड्रा को आप प्लीज रोक दीजिए। आप कोई सब आम चीज मालूम है कि इस तेलंगाना को हासिल करने के लिए तेलंगाना के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने जिद्दोजहद की। उस जिद्दोजहद के काफी अरसे के बाद, कई जाने के बाद तेलंगाना हासिल हुआ। इस खूबसूरत तेलंगाना को, इस प्यारे तेलंगाना को, इस प्यार वाले तेलंगाना को, इस हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के गंगा जमनी तहजीब रखने वाले तेलंगाना को, आवाम की आपसे अपील है, रेवंत रेड्डी जी अब इसको रोक दीजिए आप। हाँ, अगर आपको कुछ करना था तो देखना था जहां पे कुछ नए बन रहे कर रहे। अरे ये तो सालों 50 100 साल हो गया है रेवंत रेड्डी जी, आप उसको जो है ना वो कर रहे हैं। और मैं कांग्रेस के उन तमाम चेयरमैनों से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी मैदान में उतरिए। अब बहुत वक्त हो चुका है। आप अपने सीएम साहब को, हम सबके सीएम साहब को समझाइए। सीएम साहब, आपने 6 गारंटी का वादा किया, सीएम साहब उसके ऊपर तवज्जो दिए। सीएम साहब, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे तवज्जो दीजिए। सीएम साहब, आपको यह जानकर, बल्कि आपको पता है कि जिस वक्त आपने पिछले 9 माह से हुकूमत संभाली है, आपने ये देखा कि फिर खपरस चंद मुट्ठी भर अनासिर हमारे तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को, तमद्दुन को खराब करने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी जी, आपको तमाम तेलंगाना की आवाम सैल्यूट करेगी। आप जाओ, आप काम करो, आप काम करने वाले काम करो। आप जाओ जयनूर जाओ, जाके वहां पे किस किस के नुकसानात हुए वो देखो, खुद आप प्रैक्टिकल जाओ रेवंत रेड्डी जी, जाके जिसके नुकसानात है, जिसके घना जले हुकूमत की जानिब से उनको अच्छा एक्सपीरियंस, उनको अच्छी जो है ना इमदाद करो। देखो तेलंगाना में आपका नाम होता है। आप जाओ, पेंशन बढ़ाते बोले बढ़ाओ आप पेंशन को, देखो आपका तेलंगाना में कितना नाम होता है। आप जो है घरों की जो स्कीम है उसको और आगे बढ़ाइए। आप जमीनात गरीबों को जो है पट्टे के जमीनात दीजिए, जिन गरीबों को जमीनात नहीं है पट्टे पे जमीन दीजिए, उनके घरों को आबाद करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मुसलसिल 10 साल के बाद कांग्रेस ने दौर इख्तिदार आया है, तो पिछले 9 माह से रेवंत रेड्डी जी ये हालात इस तेलंगाना के है। आप एक खाब को हम शुरू से डायनेमिक सुपर नंबर 1 तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बोले, लेकिन आप खुदारा अब ये हाइड्रा को आप डिमोलिश का जो सिस्टम है इसको बंद कीजिए। अवाम की दुआएं लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की दुआएं लीजिए। आप जैसे टिमरीज है, एक अच्छा ऑफिसर को अपॉइंट कीजिए वहां पे, बहुत अच्छी सिस्टमेटिक है, बहुत अच्छा हुकूमत के लिए बहुत नाम होता है। गरीब बच्चों को वहां पे तालीम भी होती है, IAS IPS बनने की जो है ना रास्ते बनाए जाते हैं। आप वहां पे जो है ना एक अच्छे यानी IPS IAS ऑफिसर को वहां पे अपॉइंट कीजिए ताकि टिमरीज को और तरक्की हो सके। ये नहीं कि अपने करीबी लोगों को आप उसमें दे रहे हैं, तो वो कैसा चल रहा है क्या चल रहा है उसके ऊपर आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा। और तमाम चेयरमैनों से मैं गुजारिश करूंगा कि आइए मैदान में, आप भी मैदान में आइए, आपको हक है। आप रिक्वेस्ट कीजिए हमारे अब सीएम से, प्यारे सीएम से, मोहब्बत वाले सीएम से, ईमानदार सीएम से, खुलूस वाले सीएम से, आइए मैदान में आके उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सीएम सर ये चीज रोकिए आप बोल के।
सब जने बोलेंगे, बराबर वो काम रुकेगा। फिर एक बार मैं हमारे सीएम साहब को बोल रहा हूं, खुदारा सीएम साहब, गरीबों को देखिए, गरीबों को देखिए। अगर आप बुलडोजर अगर चलेगा तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन खामोश और तमाशाई बन के बैठने वाली जमात का नाम नहीं है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम की जमात है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एमपी तमाम के एमपी है, तमाम के लिए हम कहते, जैसा आपने खुद कहा कि 17 अरकान पार्लियामेंट तेलंगाना से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाते हैं। अगर कोई आवाज गरीबों की, मजलूमों की और आवाज उठाता है, दलितों की और तमाम जो है लोगों की आवाज अगर कोई उठाता है, तो उस आवाज उठाने का नाम हिंदुस्तान में सब में अगर किसी का नाम पहले तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। आप ही ने कहा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एमएलए को मैंने बहुत हराने की कोशिश की, लेकिन मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आपने कहा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम जो है उम्मीदवार तमाम जीत के, एमएलए जीत के आए। हम आपका ताउन करने के लिए तैयार है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके साथ रहेगी, लेकिन कब? जब आप भी अवाम के दरमियान, अवाम के जो भलाई के काम, अवाम की डेवलपमेंट के काम, अवाम के लिए फायदे के काम आप करिए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके साथ है। फिर एक बार आपसे मैं दिल की गहराइयों से आपसे गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि आप इन मासूम माँ और बहनों के, मासूम बच्चों के, हिंदू मुस्लिम गरीब लोगों के मकानात को तोड़ने बंद करिए, प्लीज बंद कर दीजिए। और हैट्स ऑफ यू हमारे हाईकोर्ट को, जजेस को सैल्यूट है, जज साहब को, जिन्होंने बड़ा अच्छा जो है आज जो है हाइड्रा के ऊपर अपने जो है फैसला दिया। हम दिल की गहराइयों से हैट्स करते हैं, सैल्यूट मारते हैं हमारे जज साहब को, और जिन्होंने भी ये केस जो है कहा उनको भी सैल्यूट डालते हैं, सैल्यूट करते हैं। और आपसे यही गुजारिश करते हैं कि रेवंत रेड्डी जी, आप एक बेहतरीन यंगेस्ट से जो है सीएम है, आप आगे बढ़िए, काम कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, गरीबों को घर आ दीजिए, तालीमी मैदान में आगे काम करने की कोशिश दीजिए, टिमरिस को अच्छा से अच्छा बनाइए, गरीबों को पट्टे दीजिए, गरीबों के लिए जो शादी मुबारक स्कीम में बढ़ाए हैं वो बढ़ा के दीजिए। फिर देखिए आपको तमाम आवाम तेलंगाना के आवाम कह सकते हैं आपके साथ है, क्योंकि हिंदुस्तान में सब में सोने की चिड़िया हिंदुस्तान है, तो उसका दिल तेलंगाना है। इतना खूबसूरत तेलंगाना, प्यार वाले तेलंगाना का आपको सबका आपको। ख़वातीन आमतौर पर सेहत के मामले में लापरवाही का मुजाहरा करती है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात वक्त मुकर्ररा पर इलाज व मुआलजा ना होने से मर्ज़ मज़ीद पेचीदा हो जाता है और मसाइल पैदा होते हैं। घरेलू ज़िंदगी में ख़वातीन की अहमियत मुसल्लिमा है। अगर खानादार खातून बीमार हो जाती है तो सारे घर का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। खातून की सेहत का असर बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। सुबह से शाम तक ख़वातीन घरेलू कामकाज में मसरूफ़ रहती है। इस दौरान वो अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देती और सेहत का कुछ मसला दरपेश हो जाए तो सर्द मोहरी का मुजाहरा करती है और डॉक्टर से रुजू होने से इज्तिनाब करती है। ऐसे हालात में बाज़ औक़ात मसाइल पैदा हो जाते हैं। ख़वातीन की सेहत से मुतालिक शऊर बेदारी के साथ साथ मुफ्त इलाज व मुआलजे की सहूलत के लिए मीना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की जानिब से एक खुसूसी पेशकश की गई है। दवाखाने की जानिब से लड़कियों और ख़वातीन के लिए 2 माह पर मुश्तमिल सेहत बेदारी मुहिम मीना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पिल्लर नंबर 254 राजेंद्र नगर पर चलाई जाएगी, जिसका आगाज़ 10 सितंबर से होगा जो 10 नवंबर तक जारी रहेगा। चेयरपर्सन मीना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल डॉक्टर सहीबा शकूर माहिर अमराज नीसवा ने बताया कि ख़वातीन के सेहत के मसाइल से मुतालिक शऊर बेदारी के साथ साथ इलाज व मुआलजे की सहूलत की फराहमी के लिए मज़कूरा बाला अस्पताल में मुफ्त मेडिकल कैंप के इनेकाद का फैसला किया गया है। मेडिकल कैंप में नौज़ायदा लड़की से लेकर मुअम्मर खातून की मुफ्त तशख़ीस की जाएगी। पैदाइशी तौर पर कमज़ोर लड़कियों के अलावा हर उम्र की लड़कियों और ख़वातीन के सेहत के मसाइल से मुताल्लिक़ मुफ्त तशख़ीस माहिरीन अमराज नीसवा करेंगी। इस मुफ्त सेहत बेदारी कैंप के दौरान नौजवान लड़कियों और ख़वातीन के मसाइल जैसे चेहरों पर बालों का आ जाना, माहवारी की शिकायत, दौरान हमल आंवल का नीचे आ जाना, बच्चेदानी में सेट का होना, शुगर, बीपी, बांझपन के अलावा ब्रेस्ट कैंसर, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, अमराज जिल्द से मुतासरा लड़कियों और ख़वातीन का इलाज, शादी से क़ब्ल लड़कियों को ऐनकों से निजात, आँखों का तिरछापन और दीगर अमराज का इंतहाई कम शरह पर इलाज किया जाएगा।
लेडी डॉक्टर्स के अलावा लेडी सर्जन की खिदमात हासिल रहेंगी। डॉक्टरों से मुशावरत बिल्कुल मुफ्त रहेगी। टेस्टों पर 20% की रियायत दी जाएगी और अद्वियात पर 10% की छूट रहेगी। इस मौके पर मीना हेल्थ कार्ड भी दस्तियाब रहेगा, जिसकी मुद्दत 2 साल रहेगी। तमाम शोबेजात में दवाखाने में माहिर लेडी डॉक्टर्स की खिदमात हासिल रहेगी। ख़वातीन व लड़कियों से कसीर तादाद में इस्तेफादा की ख्वाहिश की गई है। नाज़रीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है, या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है, तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहाँ पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है मासब टैंक, फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,